सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव सावसर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 19। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है। दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर वह उसे 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए कि केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें कि दो नल हैं और एक टंकी है। अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो वह टंकी जो है वो पूरा 6 घंटे में भर जाता है। मतलब टंकी का एक पूरा भाग 6 घंटे में भर जाता है। और यदि हम केवल पहले नल को खोलते हैं कि एक नल को बंद रख करके दूसरे नल को बंद रख करके हम पहले नल को बस खोलते हैं, तब वह जो नल है उस टंकी को पूरा भरने में 10 घंटे का समय लगाता है। तो इस हिसाब से हमको ये बताना है कि यदि हम पहले नल को बंद करके केवल दूसरे नल को चालू रखें तो वह जो दूसरा नल है वो टंकी को कितने घंटे में पूरा भर लेगा। तो उसी की गणना हमको करनी है। तो आइए जो जानकारी दी गई उसको लेकर चलते हैं और जो पूछा गया है, पूछी गई जो बात है उसको हम उसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तो दी गई जानकारी क्या है, तो इसके लिए हम जो दो नल, यहाँ पर दो नल का जिक्र किया जा रहा है, उस नल को हम मान लेते हैं कि वो दो नल मान लो ए और बी हैं। माना कि पहला नल कैपिटल ए और दूसरा नल कैपिटल बी है। प्रश्नानुसार चूंकि ए व बी को टंकी के एक पूरे भाग को, एक भाग का मतलब होता है पूरा टंकी, पूरे टंकी को हम एक भाग बोलते हैं, ना कि टंकी किसी एक हिस्से को बोलते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक भाग मतलब टंकी का कोई एक हिस्सा लेना है, ऐसा नहीं है। एक भाग का मतलब होता है पूरा भाग, मतलब जितना बड़ा टंकी है तो पूरी टंकी की बात हो रही है। ए और बी को, ए और बी क्या है, नल है, दो नल है, को टंकी के एक पूरे भाग को भरने में लगा समय बराबर कितना है, 6 घंटे। अगर ए और बी दोनों को चालू कर दिया जाए तो दोनों मिलकर के एक टंकी को पूरा 6 घंटे में भर देंगे। अब इसको हम उल्टा लेते हैं, इसलिए 6 घंटे में ए व बी द्वारा टंकी का भरा भाग बराबर एक भाग, एक पूरा भाग भरता है 6 घंटे में, एक पूरा भाग भरता है, इसलिए 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, इसलिए 1 घंटे में बराबर 1/6 भाग हो जाएगा। ये जबकि का नियम आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जबकि 6 में 1 तो 1 में कितना, तो 1 गुणित 1/6 बराबर 1/6। इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 घंटे में किसके द्वारा भरा हुआ भाग है, ए और बी के द्वारा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए धन बी बराबर 1/6। इसको लेंगे समीकरण 1। ए और बी के द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग बराबर 1/6। इसको हमने गणितीय रूप में समीकरण के रूप में लिख लिया और समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार प्रश्न में दूसरी जानकारी दी गई है कि यदि केवल पहले नल को खोला जाए तो वह उस टंकी को 10 घंटे में पूरा भर देती है। मतलब ए द्वारा पहला नल किसको लिया हमने, ए लिया है, तो नल ए द्वारा टंकी के एक पूरे भाग को भरने में लगा समय, कितना समय लग रहा है? अगर ए अकेला टंकी को भरता है तो उसको 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 घंटे में नल ए द्वारा भरा गया भाग बराबर एक भाग। इसी को हमने उल्टा पलट कर लिख दिया है। नल ए द्वारा टंकी के एक पूरे भाग को भरने में लगा समय कितना है? 10 घंटा है। मतलब 10 घंटे में वो कितना भाग भरता है? एक भाग भरता है। इसलिए एक घंटे में, इसलिए एक घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा? 10 घंटे में एक भाग, तो एक घंटे में 1 गुणित 1/10 बराबर 1/10 भाग। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 1/10। ये समीकरण हो गया 2। a क्या है यहाँ पर? a नल ए द्वारा 1 घंटे में भरा हुआ टंकी का भाग, इसको हमने लिख लिया 1/10। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? a धन b बराबर 1/6 और समीकरण 2 क्या है? a बराबर 1/10। तो जब एक समीकरण से हम दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में घटेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष में घटता है। तो a धन b ऋण हो जाएगा यहाँ पर a बराबर, पहले समीकरण में 1/6 दाएं पक्ष में और दूसरे समीकरण में 1/10, तो 1/6 ऋण 1/10 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो a धन b ऋण a बराबर, अब 6 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, दूनी 30। तो ये हो जाएगा लघुत्तम 30। 6 से भाग देंगे तो भागफल 5, 5 में 1 का गुणा तो 5 ऋण 10 में 30 को भाग देंगे तो भागफल 3, 3 का 1 साथ गुणा तो 3। यहाँ पर क्या बचेगा? a और माइनस a 0 हो गया, बचा क्या? b। तो b बराबर हो जाएगा 5 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 2 और बटे 30। तो b का मान आ गया b बराबर 2 एकम 2 और 2 हो गया 15, 15 दूनी 30। तो b बराबर आ गया 1/15। तो b बराबर 1/15 का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि नल b के द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग बराबर 1/15। अतः नल b द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग बराबर 1/15। मतलब 1/15 भाग को भरने में नल बी को कितना समय लग रहा है? 1 घंटा। अर्थात नल बी को टंकी का 1/15
भाग भरने में लगा समय बराबर कितना, 1 घंटा। ये जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि बी द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग कितना आ रहा है, 1/15 आ रहा है, ये हमने ज्ञात किया है। उसी को हमने पलट कर लिख दिया कि 1/15 भाग को भरने में टंकी नल बी को कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, ये हमने लिख दिया है। तो इसलिए एक भाग को, इसलिए नल बी को टंकी के पूरे एक भाग को भरने में लगा समय बराबर, अब यहाँ पर आप समझेंगे 1/15 भाग को भरने में लगा समय 1 घंटा, तो एक भाग को भरने में लगा समय, जबकि के द्वारा आप समझने का प्रयास करें 1/15 भाग को भरने में 1 घंटा का समय, जबकि 1/15 भाग को यहाँ पर अलग से आप देख लीजिए, चूंकि 1/15 भाग को भरने में लगा समय कितना है, 1 घंटा, तो एक भाग को भरने में लगा समय 1 गुणित 1/15, इस चीज को यहाँ पर लिखना है आपको। तो 1 गुणित 1/1/15, 1 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 1, 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा, और नीचे में 1/15। अब इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो ऊपर में जो 1 है उसको हम 1/1 लिख सकते हैं, और ये बटे का चिन्ह को हमने गुणा में बदल दिया। अब 1/15 को हम क्या लिखते हैं, 15/1 आंसर, और इसका बदल जाता है, बराबर कितना आएगा, 15/1 बराबर 15, और एक क्या है समय घंटा, तो 15 घंटे। तो इस प्रकार से अगर नल ए को बंद रख करके केवल नल बी को खोला जाए, तो वह जो नल है वो पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, 15 घंटे का समय लगाएगा। तो उम्मीद है इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को देखकर आपको उसके प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, उस तरीके को आप समझने का प्रयास करें, और उस तरीके को फॉलो करते हुए आप किसी भी इस प्रकार के प्रश्न का हल आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा, और मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।